solution for bachelor admission in Germany if percentage less than 70। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा उन बच्चों के लिए जो जर्मनी में जाने के लिए डेस्परेट हैं, बट उनके जो परसेंटेज हैं 70% से कम है 12th में। तो उनके लिए आई एम सजेस्टिंग सम सॉल्यूशन इन दिस वीडियो। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में स्टिल एडमिशन मिल सकता है। वो सॉल्यूशन क्या है वो वन बाय वन मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो एपीएस की वेबसाइट के ऊपर, एनाविन की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है कि कोई भी बच्चा इंडिया से अगर बैचलर डिग्री करने के लिए आता है जर्मनी में, आइदर वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, उसके जो परसेंटेज है 70% से 70% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी ही वहाँ पर बच्चे का एपीएस होगा या वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ है? 15 मार्च से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो ऐसा है कि बहुत सारे गलत एजेंट्स बच्चों को मीठी मीठी बातें बता रहे हैं कि 15 मार्च से पहले पहले आप मेरे पास आएँ, मेरे पास ऐसे कॉलेज हैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट कुलीग वहाँ की क्या कहते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी दिवा देंगे अगर आपके परसेंटेज 70% से कम है। हमारे पास ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फाउंडेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कर देगी, तो आप 15 मार्च से पहले पहले ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जस्ट एक ट्रैप है। इन कंसल्टेंटों से आपने जरूर बचना है। दिस इज द बिग ट्रैप। आप ये देखिए कि जर्मनी एम्बेसी कितनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। एपीएस आने का कारण भी यही रहा है कि गलत एजेंट्स ने क्या किया है, प्रीवियसली बच्चों के फेक एजुकेशन डॉक्यूमेंट लगाकर, फेक बच्चों के ब्लॉग अकाउंट लगाकर, फेक यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन लगाकर वीज़ा लेने की कोशिशें की हुई है। तो बहुत ही लीनियंट थी एम्बेसी यहाँ पर इंडिया के अंदर। उन्होंने उनमें कुछ बच्चों को वीज़ास भी ग्रांट किए हैं। तो जब उनके पास ये स्कैम पकड़ा गया तो उन्होंने इमीडिएटली यहाँ पर एपीएस इंट्रोड्यूस किया। तो एपीएस आई थिंक सो 3-4 कंट्रीज़ में ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाइना जैसी, वियतनाम, ये इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। तो बाकियों में वैसे ही प्रोसेस चलता है। तो इसी कारण ये 70% होने का भी कारण, दिस इज द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि एजेंट्स दे आर नॉट बॉदर्ड। आप 40% वाले भी हैं, 50% वाले भी है, वो आपको ना नहीं करेंगे। वो कहेंगे आप दे दीजिए मुझे केस, मैं आपका जर्मनी में एडमिशन और वीज़ा करवा दूंगा। जैसे अभी ये रोला डाल रहे हैं कि 15 मार्च से पहले पहले मुझे कॉन्टैक्ट कर लें। तो इसी कारण ये ट्रैप में आए हैं, क्योंकि एम्बेसी के पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पहुंचती हैं जब बच्चों के वहां से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से एडमिशन आते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर परसेंटेज। आप 50% से वाले भी हैं, आपको भी वैसे ट्रीट करेंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसके 90% मार्क्स हैं। आपके 7 बैंड भी हैं साथ में, आपके परसेंटेज भी 80 है। इधर 50% वाला है जिसके बैंड 5.5, उसको भी एडमिशन दे रहे हैं तो उसको भी एडमिशन दे रहे हैं। तो दैट इज एन अननेसेसरी एप्लीकेशन एम्बेसीज में जा रही हैं। तो दे आर सेइंग कि अभी हमने क्रीम लेनी है। तो क्रीम कैसी है? 70 वाले। तो मैं इसमें सोल्यूशन बताऊंगा, मीठी मीठी बातें कम करूंगा। और इवन अगर आपने जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना है तो मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 18-19 साल से हूँ और जर्मनी को, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को पिछले 10 साल से डील कर रहा हूँ। तो आज तक हमने किसी भी सिंगल स्टूडेंट को, आप हमारा सारा सोशल मीडिया उठाकर देख लें, जहाँ किसी से रेफरेंस ले लिए जो हमारे जर्मनी में स्टूडेंट गए, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट को वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजा है, आइदर फॉर फाउंडेशन जिसको हम स्टूडेंट के लिए कहते हैं, या वहाँ पर बैचलर या मास्टर डिग्री। हर एक स्टूडेंट को वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजा है जिसकी इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइदर वो स्टूडेंट कुलीग है, चाहे वो बैचलर है, चाहे मास्टर, वो भी इंग्लिश टॉट में, लेकिन जो स्टूडेंट कुलीग है वो वहां का जर्मन लैंग्वेज में है। तो सोल्यूशन बताते हैं क्या है। तो सोल्यूशंस के लिए मैं बताऊंगा सबसे पहले कि अगर आपके परसेंटेज 70 से कम है तो मैं इमीडिएटली आपको कहूंगा कि आप अपनी किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट भर लें। आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट भर लें कि आपको लगता है कि मैं अपने जो मार्क्स है इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के इंक्रीज कर सकता हूं। दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन। आपको बता दिया कि आप अपने इंप्रूवमेंट के लिए किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्जाम दे दे दोबारा, जहां
आप दोबारा अपनी 12th को रिपीट कर लें। दिस इज अ सेकंड सॉल्यूशन। और इवन मैं बार बार हर स्टूडेंट को यही कहता हूं कि अगर आपने जर्मनी में जाना है, लीव इट अबाउट स्टूडिंग कुलीग फाउंडेशन, डायरेक्टली बैचलर में इंग्लिश टॉट में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाएं जिसकी कोई फीस नहीं है। 13 साल की स्टडी लेकर आए, 13 साल करके जाएं। आप अपने बच्चे अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए तो इंडिया में ही बचा लेंगे अगर वो 13 साल की स्टडी करके जाते हैं। तो यहाँ के जो गलत एजेंट्स हैं वो आपको मोटिवेट करेंगे कि हम आपको वहां पर फाउंडेशन में भेजेंगे, जिसकी प्राइवेट फाउंडेशन में जिसकी फीस 6,000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो की है, जो कि जस्ट वेस्टिंग द टाइम एंड मनी है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इंडिया से ही 1 साल की बैचलर डिग्री 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें आपका 50-60 हजार रुपया लगेगा जस्ट, तो पहले ही आपने देखो कितनी सेविंग कर ली, ये तो लाख रुपया लग जाएगा। और आप यहां से डायरेक्टली वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाएंगे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम करने के लिए। जे करें मीठी मीठी बातें करने वाले, जो आपको बढ़िया बढ़िया सी वीजास दिखाते हैं, मोटिवेटेड चीजें बताते हैं, उनसे बचना है। तो अगर आपने जर्मनी में जाना है, मैं आगे भी सोल्यूशन बताऊंगा, तो हमारे 4 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं। फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज क्लासेस और ऑस बिल्डिंग हो, चारों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। उसको वॉच करें। वॉच करने के बाद आपको फ्री में नॉलेज आ जाएगा, तो आपसे कोई भी कंसल्टेंट चीट नहीं कर पाएगा। जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन मैं इन वीडियोस में बताता हूं वो क्रॉस चेक करें और अपने कंसल्टेंट से वो क्वेश्चनिंग करें बिफोर गिविंग योर केस। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। आप जर्मनी में पहुंच चुके हैं, पहुंचने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करवाना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को यहां से बुलवाना चाहते हैं टूरिज्म के लिए, आप अपनी डिपेंडेंट का मींस अपने स्पाउस का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे स्टूडेंट, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है, इन सब चीजों में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपने सीएसपी के ऊपर अपना पोर्टफोलियो को अपलोड किया है, वहां पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका डिसीजन नहीं है, तब भी हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं। आपका स्टडी वीजा रिफ्यूज हो चुका है, मींस आपका स्टडी वीजा रिफ्यूज हो चुका है जर्मनी का, तो क्या आपको रीअप्लाई करना चाहिए, जहां आपको अपील करनी चाहिए, जहां आपको फर्दर क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इसके लिए भी वी कैन गिव यू द टेक्निकल सजेशन कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हम क्या कर पाएंगे। तो एक तो मैंने बता दिया अपना इंप्रूवमेंट, जहां रिपीट 12th, और साथ में पैरेलल, मैं ये भी कहूंगा कि पैरेलल फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन भी ले लें आप 12th के बेसिस के ऊपर। आप तो 12th में पास हैं, नंबर आपके 70 है, मतलब 70 से चलो कम है मींस, तो आप साथ में बीए फर्स्ट ईयर में या बीएससी या बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लें और इधर अपने इंप्रूवमेंट का जहां आप रिपीट अपनी 12th कर लें। ये एक सोल्यूशन। उसके बाद तो इंडिया में अप्रोक्स आई थिंक 60 से ज़्यादा बोर्ड्स हैं, 60 से ज़्यादा बोर्ड्स हैं। मेन बोर्ड आपको क्या पता होगा, आईसीएसई बोर्ड के बारे में, एनआईओएस बोर्ड के बारे में जो नेशनल ओपन स्कूलिंग है, या सीबीएसई स्कूल के बारे में। इसके अलावा और भी बोर्ड्स हैं जो स्टेट बोर्ड्स हैं, मतलब टोटल अगर हमारी आई थिंक 28 या 29 स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अंदर अपने स्पेसिफिकल स्कूल बोर्ड है। जैसे पंजाब में हूँ, पंजाब एजुकेशन बोर्ड है, ऐसे ही इसके अलावा यूटी है, वहां पर अपने बोर्ड है, ऐसे करके अप्रोक्स 60 बोर्ड है। ये सारे के सारे बोर्ड वहां पर एक्सेप्टेबल हैं। अगर आपने अपनी स्कूलिंग किसी भी बोर्ड से की है तो आप को जर्मनी में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपके जो परसेंटेज हैं 70 या 70 से प्लस होने चाहिए। तो आप अपनी 12th अगर आपके परसेंटेज कम है किसी भी बोर्ड से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी एक्सेप्ट हो सकती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो ऐसे भी आप किसी भी स्पेसिफिक बोर्ड से अपनी 12th रिपीट करके भी आप दोबारा 70% नंबर लेकर अपना बैचलर में एडमिशन डाल सकते हैं। इसी तरीके से और सोल्यूशन क्या है, ये मैं अपनी प्रजम्पशंस बता रहा हूँ। और सोल्यूशन क्या है कि अगर आपने इंडिया से अपनी 12th नहीं भी करनी है, आप कहीं और बोर्ड से अपनी 12th करना चाहते हैं, मैं कुछ बोर्ड को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आप इन बोर्ड से ऑनलाइन एजुकेशन भी ले सकते हैं। वो कौन कौन सी है, जैसे मैं कहूँ ए लेवल, तो ए लेवल, एएस लेवल, एडवांस लेवल मींस ये 12th के इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट मिलता है जो बच्चे अपनी जीसीएसई बोर्ड, यूके की बोर्ड है, जहाँ आईबी डिप्लोमा जो कि ब्रिटिश, जो कि स्विट्जरलैंड की बोर्ड है, यहाँ से भी अपनी आईबी डिप्लोमा या ए लेवल, जहाँ पियर्सन
से भी अपना ए लेवल का सर्टिफिकेट अगर ले आते हैं, जिसमें आपके जो परसेंटेज हैं 70 तक के हैं, तब भी आपको एडमिशन वहां पर मिल सकता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। और अगर आपने ए लेवल किया हुआ है, मीन्स जहां आईबी डिप्लोमा किया हो, तो उन केसेस में आपको 13 इयर्स की एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज अनदर ऑप्शन। मीन्स ये बोर्ड जो मैंने आपको बताए हैं फॉरेन बोर्ड है, लेकिन इंडिया के अंदर भी है। आप ऑनलाइन भी इन बोर्ड से अपनी स्कूलिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अमेरिकन स्कूलिंग्स हैं, कुछ बोर्ड हैं अमेरिका के भी ऑनलाइन, तो उनकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आप वहां से भी अपनी 12th कर लेते हैं, तब भी आपको वहां में बैचलर में एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप कहें कि हमने किसी से नहीं करनी, फिर हम नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं। नेबरिंग कंट्री अगर मैं नेपाल की बात करूं, वहां पर एक ही बोर्ड है, नेशनल एजुकेशन बोर्ड। अगर आपकी स्कूलिंग वहां से भी है, आपके 70% नंबर हैं, वहां से भी कर लेते हैं, तब भी आप जर्मनी में जा सकते हैं। अगर मैं साथ में लगी हुई बांग्लादेश की बात करूं, वहां पर भी अप्रोक्स 9 से 10 बोर्ड हैं स्कूल के। अगर आपकी स्कूलिंग वहां से भी है, तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है। इसी तरीके से श्रीलंकन एजुकेशन नेशनल बोर्ड है। अगर आप वहां से अपनी स्कूलिंग, जिसको जीसीएसई कहते हैं, वहां से भी अपना ए लेवल कर लेते हैं, इवन दैट आप एलिजिबल हैं कहां के लिए, जर्मनी के लिए, वहां पर बैचलर डिग्री करने के लिए। तो अगर आपके नंबर कम हैं 12th में, हमारा कोई फर्दर ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बेटर से बेटर गाइड कर सकता हूं। अभी आप कहते हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसे ही करना है, 12th कर ली है, मेरे तो नंबर 65 ही है या 70 से कम है, सर मुझे और सोल्यूशन बताए। तो उनके लिए ये सोल्यूशन वो है कि जहां तो वो अपनी बैचलर डिग्री मतलब 70% से कर लें, 70 या 70% से ज्यादा से कर लें, तब भी उनको वहां पर मास्टर डिग्री में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन मास्टर वालों के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जिन्होंने मास्टर करने के लिए जाना कि आपके परसेंट 70 या 70 से ज्यादा होने चाहिए। बट यहां पर मैं 70 वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की जो कट ऑफ है काफी बनती है। 70% अगर आपके नंबर हैं, तो आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। 65% वाले को भी एडमिशन मिलता है, लेकिन उसके लिए बिग चैलेंजेस रहते हैं। 65% वाले बच्चों के लिए क्या है कि जिसकी परसेंटेज 65% है बैचलर में, तो उसको भी पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल सकती है, लेकिन उसके आइल्स में जितने अच्छे नंबर होंगे, अगर 7 बैंड है, 7.5 है, और साथ में उसने ए लेवल किया हुआ है, A1 लेवल किया हुआ है जर्मन का, और साथ में उसको एक्सपीरियंस है, तो 65% वाले 60% वाले को भी पब्लिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में मिल सकती हैं। तो नेट शेल यही है कि अगर आप हमारा ओपिनियन लेना चाहते हैं, बैचलर वाले स्टूडेंट्स भी या मास्टर वाले स्टूडेंट्स भी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कैसे जाया जा सकता है, इवन आपके परसेंटेज कम है, तो हम आपको बेटर से बेटर गाइड कर सकते हैं। और ये वाली वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने अनदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और उन कंसल्टेंटों से बचें जो अभी भी आपको यही कह रहे हैं कि हम अभी आपको फाउंडेशन प्रोग्राम में 15 मार्च से पहले पहले एडमिशन करवाकर भेज देंगे। वहां पर आप 100% स्टक होंगे। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।